अगर दूध से थोड़ा सा दूर क्या हो तो दूध तो हमारे पीछे पीछे ही आ जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं और देखिए सूरज की पहली किरण से पहले आज चांद कितनी खूबसूरती से विदा ले रहा है एक नई सुबह और एक नई शुरुआत के लिए। दिन की शुरुआत हम अपने घर के सबसे पवित्र कोने से कर रहे हैं। कहते हैं ना, जहाँ सफाई और सुकून हो वहीं ईश्वर का वास होता है। चलिए मिलकर अपने छोटे से मंदिर को सजाते हैं और संवारते हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपना मंदिर इस ऊंचे स्लैब पर क्यों रखा हुआ। सच कहूँ तो हमारे घर में हमारे पास मंदिर के लिए कोई अलग से बड़ा कमरा या खाली जगह नहीं थी। तो मेरे मन में से आवाज़ आई कि ये स्पेस हमारे मंदिर के लिए एक परफेक्ट जगह रहेगी, जहाँ पर एकांत भी रहता है और यहाँ पर कोई जूते चप्पल भी नहीं उतारता। इसकी वजह से, क्योंकि हमारे इसी एरिया के नीचे सोफ़ा है, जिसकी वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और मैं दूध चढ़ा के थोड़ी देर के लिए बच्चों को नहलाने गई थी। इतनी देर में तो दूध आके देखा तो मेरा दूध भी बाहर निकला होता। सारे की जगह गैस भी गंदी हो गई थी, यहाँ तक कि दूध मेरा नीचे फर्श तक पहुँच गया था। उसके बाद क्या था, लग गई। अब सफाई में इतना फैला है तो रायता साफ भी करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं कमरे में जाके देखा तो मेरा बच्चा भी ऐसे ही बैठा हुआ था और उसको भी मैंने रेडी किया। जब तक मैं किचन साफ करके आई तो हर्ष के पापा ने हर्ष को नहला दिया था और वो रो रहा था कि मेरी चप्पल कहाँ गई, मेरी एक चप्पल कहाँ गई, इस तरीके से। एक और चप्पल? कोई नहीं, मैं ले आऊंगा चप्पल। चुप हो जा, रोना नहीं है, मैं ले आऊंगा चप्पल। छोड़ दो भी, बस लेट हो रही है, टाइम हो गया है। टाइम हो गया, लेट हो गए। अपन को तैयार करो जल्दी जल्दी, करो जल्दी, तैयार करो। आ जाओ, खड़े अपन को खड़ो। क्या दे दूं? क्या? देखो ऐसे घुमाना का, ऐसे घुमाने वाला क्या? आज के कैमरामैन मेरे पति बने हुए थे। जहाँ जहाँ मैं काम करने जा रही थी वहाँ वहाँ मेरे पीछे कैमरा लेके आ रहे थे पति। क्या क्या? वो क्या? पप्पू खा ली तूने? स्कूल नहीं लेके जानी थी? मैंने बोला था स्कूल के लिए पप्पू। हैं? खा के नहीं, स्कूल लेके जाने होती है। आ गए आपके मजदूर फ्री के, सिर्फ महीने 1.5 महीने में मांगते हैं एक आउटिंग। हमने चाहे भाग की शादी नहीं की, लेकिन हम घूमने जाते रहते हैं। अब हम हमारी मजदूरी की इनाम एक टॉफी कोकोनट। अब हम इसको देखो ऐसे छीलेंगे और इसको ऐसे देखेंगे। मम्मा खा गई अब पप्पू, मम्मा तो खा गई पप्पू। आज लगता है मुझे मेरा सफाई दिन ही है। यहाँ हम अपने सोफे साफ कर रहे हैं। बच्चे देख लो, ये देख लो, कुछ भी खाते ही यहाँ तक पहुँचा देते हैं। पता नहीं खाते हैं कि इनको भी खिलाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा। गंदगी एक दिन ना साफ करो तो ऐसे हो जाती है भैया, क्या करे। फिर ये कह देते हैं कि क्या करती हो, 2 रोटियां ही बनाते हैं। सुना था ना आपने डायलॉग? अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो पता चल ही गया होगा कि क्या करती, 2 रोटी बनाती है। अब तो हस्बैंड भी कहने लग गए, अब क्या करें, अब 2 रोटियों को 4 रोटी करना पड़ेगा मेरे को। लगता है अब 2 रोटियों को 4 रोटियां बनाना पड़ेगा। और बताओ 2 रोटियों को 4 रोटियां कैसे करें? आप लोग बता दो, क्या सॉल्यूशन है, बता दो।
और आपके घर में कैसी चल रही है सफाइयाँ? सर्दियाँ जा रही है, सफाइयों में जुट जाओ लेडीज़ों, मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली। जो जो मेरी तरह हाउसवाइफ है वो लग जाओ सफाइयों में, कि सर्दियों के कपड़े रखो धो धो के, गर्मी के कड्डो। सही बात है ना? अब यही काम चलना है, गर्मियों में सर्दियों के रखो, सर्दियों में गर्मियों के रखो, निकाल लो डाल लो, गर्मी आ गई, यही काम रह गया। कभी निकाल लो कभी डाल लो, पहले धो, पहले निकाल लो फिर धो उनको, फिर अलमारियों में जचाओ। यही तो जिंदगी रह गई है हमारी, तो आधी जिंदगी इसमें ही निकल जाएगी। पहले कपड़े सर्दियों में रख, सर्दियों में गर्मियों के ठा के रखो, गर्मियों में सर्दियों के ठा के रखो। एक बड़ी पता नहीं और ऐसी कब जगह बनेगी जब हमें ना सर्दी के ठा के रखने ना गर्मी के ठा के रखने। पता नहीं कब बनने वाली है वो जगहें, बन जाए। आप लोगों की कृपया से बन सकती है, सपोर्ट करो गाइज जितना हो उसको, नहीं होस के बिना हड्डी की जीव है, फिसल जाती है, क्या करें। अरे अब इसको डांट तो नहीं सकते। हाँ। आज हमारा आप देख ही रहे हो 2-3, आज के ब्लॉग में भी आपको, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने किचन की सफाई की थी। आज हम रूम की सफाई कर रहे हैं। सुबह आपने देखा मंदिर की सफाई की है। आज पूरा दिन सफाई डे है, ठीक है? अपना स्पॉट बनाए रखना, छोटी या बड़ी बहन समझ के बना लेना भाइयों बहनों, ठीक है? समझ लेना, मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, जो भी समझे समझ लियो, मर्जी तुम्हारी है, सपोर्ट कर दो। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर कुछ ना कर पाई, सीख इतना जाऊंगी कि हाँ स्ट्रगल ऐसे करते हैं। अगर कुछ बन गई, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, और भोले बाबा का साथ रहा तो कर ही जाएंगे पार इकट्ठे। सोचो कि कहाँ घुस गई, यहाँ घुस गई, सोफे के इधर दिख रही है यहाँ। मिट्टी कहाँ गई, किधर गई पता नहीं। चलो देखो मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, उनके खिलौने कहाँ तक पड़े होते हैं, चाहे कितना उठा के रख लो। और वैसे भी मैं काम करके हटूँगी, हर्ष के टाइम होने वाला ही आने का, काम करके हटूँगी, उसने आके फिर खिलाना पा देना है। कई बार तो मन करता है कि ना काम ही ना करूँ, पड़ा रहने दो ऐसे ही, क्योंकि आके कर देना। पहले वो खिलाएगा, फिर उसके बाद उसकी बहन आ जाएगी, उसने खिला करना है साफ चढ़ के। चलो पोचे को साफ करके लेके आती हूँ, फिर बाकी का। आजकल मेरी जीभ कुछ ज़्यादा ही फिसल रही है, करना पड़ेगा इसको सीधी। कोई इलाज हो तो बताना सीधी करने का जीभ का आपके पास। ये बहुत चलने लगी है, उल्टी सीधी दाएं बाएं, मेरे को घर पे बोलते हैं सारे तेरी जबान बहुत चल रही है। चूहों ने इतना खिलारा पा दिया, परसों मारा था पोचा यहाँ से हटा के। अब देख लो क्या करूं मैं चूहों का। कुछ मेरे बच्चे, कुछ मेरे, हमारे यहाँ एरिया में चूहे इतने हो रहे हैं पूछो ना। अब दवाई लाके रखे तो उसमें भी पाप है, ना रखे तो नुकसान है। कोई इलाज हो जिससे चूहे ना घुसे कमरे घर में, बताओगा ऑडियंस मेरी, किसी को पता हो तो। अब हमारे यहाँ ही चूहे हैं तो क्या करें, है तो वो भी जान है, उनको दवाई दे के मार भी नहीं सकते। एक तो हर जगह मेरे बाल हो जाते हैं, पता नहीं, बालों की तो बड़ी टेंशन होती है। बालों से तो ना मेरी माँ भी दुखी थी,
मेरी माँ भी वीडियो देख रही होगी कि ये छोरी ना माने। कौन है? शादी के बाद मेरा बैठ के पोछा मारना भी छूट गया, जिसकी वजह से इतना औखा हो रहा है आज काफी दिनों बाद। शादी से पहले मैं बैठ के पोछा मारती थी हमारे घर, और यहाँ ऐसी शादी हुई, इन्होंने स्टैंडिंग मोप लाया हुआ था, उससे मारने ऐसी लगी कि मेरी आदत ही छूट गई। वैसे हाँ, बीच में तो मारती थी मैं, जब मेरे बच्चे होने वाले थे, पलकू पेट में थी, तो मैंने बैठ के मारा था पोछा 8 मंथ से। और फिर हर्ष के टाइम पे ये हो गया मुझे कि ऑपरेट ही होना है, तो क्यों शरीर को कष्ट देना। हम ऐसे बंदे हैं, शरीर को कष्ट ही नहीं दिया, फिर हमने अपने को ऑपरेट ही तो होना है। हो सरका दूं सोफा, ये भी उठाना है, सारा सामान उठा के रखूंगी। गंदे हाथ है, उठाऊंगी तो और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। नगद निकल गया, वो भी इस सोफे के पीछे से, और अभी तो वो रहता है। पलक स्कूल से आ गई है, ओ भाग गई। ओ हर्ष लग रहा, हर्ष ने देखो क्या करा, पलक के स्कूल के एक्टिविटी कार्ड्स फाड़ दिया। इसके उल्टे काम, सारे उल्टे काम आते इसको, सारे उल्टे काम। आ तेरे कपड़े चेंज कर दूँ चल। का बैग चेक कर रहे हो आप? बैग चेक कर दिया। करो। गए? खाट पे रख के रखो, देख। कहाँ रख दिया? इसके अंदर रखोगा। अच्छा। इसमें छुपा के रख दिया होगा यहाँ। दिखाओ हमें भी। देख लो तो कपड़े लेके गया। हाँ, वो आज इसका पेट खराब था ना, तो इसलिए कर ही नहीं आज हर्षू ने, तो इसलिए लेके गया है। हर्ष के बैग में टिफिन और बोतल होती है, और कुछ नहीं होता है। बना रहे हैं आलू। पैसे का, ओ पैसे का, हमारे हर्ष को हमेशा प्यास लगती रहती है। यहाँ आज हम बना रहे हैं आलू मटर के पराठे। यहाँ आलू है, यहाँ मटर हमने बॉईल करके पानी सारा उनका निकाल लिया है, और ये मटर हमने इसमें डाल दी। और बेसिक मसाले जो हम ऐड करेंगे वो सबको ही पता है। मिलते हैं बना के। कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग कैसे लगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, और सब्सक्राइब कर लेना।